डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.3 के सम करेंगे। फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ सम है, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। एक कॉलोनी का सर्वे करके ये डाटा कलेक्ट किया गया है, इसको हमने ध्यान से देखना है। सबसे पहले रो में है फेवरेट स्पोर्ट, जो पसंदीदा खेल है उसके नाम दिए गए हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। फिर है वाचिंग, इतने पीपल देखते हैं क्रिकेट को, वाचिंग मीन्स देखना, 1240। और पार्टिसिपेटिंग, इतने इसमें पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि खेलते हैं, 620। ऐसे ये बास्केटबॉल के हैं, ये वॉचिंग, ये पार्टिसिपेटिंग, ये स्विमिंग के, ये हॉकी और ये एथलेटिक्स। अब इस डाटा को कलेक्ट करके देख के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है, ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। सबसे पहला काम हमारा ये है कि एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है हमने अपनी पसंद की स्केल चूज करके। तो कैसे करेंगे? इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1240। तो इससे ग्रेटर देन हमने चूज करनी पड़ेगी। तो हम ले लेते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 200 पीपल, और डबल बार ग्राफ करना है तो वाचिंग के लिए हम साइन दे देते हैं। ऐसे इसमें लाइनिंग लगा देंगे। और पार्टिसिपेटिंग के लिए हम ले लेते हैं ओपन। अब हमने क्या करना है, एक्सिस ऐसे और ऐसे, एक तरफ लेना है नंबर ऑफ पेपर, इधर ले लेते हैं नंबर ऑफ पेपर। इस पे ये ओरिजिन होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इक्वल डिस्टेंस पे साइन लगाने हैं। हमने जो 1 यूनिट इक्वल टू 200 पीपल लिया, तो इधर पीपल हैं तो 200 से स्टार्ट होंगे, फिर 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400। अब सबसे पहले क्रिकेट गेम है, इसमें वॉचिंग कितने हैं, 1240, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये बार ग्राफ। अगर बिल्कुल बीच में ले लिया तो 1300 हो जाएंगे, उससे नीचे रखना हमने। ये क्रिकेट के वॉचिंग है, वॉचिंग के लिए हमने लाइनिंग दी है इसमें, तो हमें लाइनिंग इसमें ड्रॉ करनी है। फिर क्रिकेट में पार्टिसिपेटिंग कितने हैं, 620। तो 600 देखो ये रहा, इससे थोड़ा सा ऊपर लेना है और ये हमने रखना है खाली, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग का खाली है। और इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, क्रिकेट। और नीचे स्टूडेंट्स ये भी लिखना है कि ये नेम ऑफ स्पोर्ट्स है। अब सेकंड नंबर पे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के वाचिंग कितने हैं, 470। तो 470 कहाँ आएगा, 400 और 600 के बिटवीन, बिल्कुल बिटवीन में लेंगे तो 500 हो जाएगा। तो बिटवीन से थोड़ा सा नीचे लेना है हमने, थोड़ा सा गैप दे दो, ये ले लिया। ये बास्केटबॉल के हो गए वॉचिंग।
जो केवल देखते हैं, और पार्टिसिपेटिंग कितने हैं 320। तो ये 200 और 400 के बिल्कुल बिटवीन लेंगे तो 300 आएगा, उससे थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ऐसे स्केल से अपना सीधा निशान इधर दे देना। ये हो गए बास्केटबॉल के। अब स्विमिंग के हैं 510 वाचिंग। तो 510 का आएगा 400 और 600 के बिटवीन, और थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे उससे। इधर से निशान लेके आना है, और ये ऐसे। अब इसके पार्टिसिपेटिंग है 320, तो इसके इक्वल लेना है, 320 इसके थे। तो ये हो गए स्टूडेंट्स स्विमिंग के, तो इसके नीचे लिख देना है। नेक्स्ट है हॉकी के वॉचिंग कितने हैं 430। तो 400 से थोड़ा सा ऊपर। ये साइन इसमें लगा देनी लाइनिंग। और हॉकी में पार्टिसिपेटिंग कितने हैं 250। तो 200 से थोड़ा सा ऊपर ऐसे निशान लेके आना है इधर। ये हो गए हॉकी के। हॉकी के बाद एथलेटिक्स में वॉचिंग है 250। तो 250 ये इसके इक्वल ही हो गया। वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग कितने हैं 105। तो इसके 105 का देखो 0 और 200 के बिटवीन, और उससे थोड़ा सा ऊपर लेना है, तो ये हो जाएगा। ये हो गए एथलेटिक्स के। तो स्टूडेंट्स ये अपना हो गया डबल बार ग्राफ। अब इसमें पूछा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। बार ग्राफ से आपको क्या सूचना मिलती है। इन्फर मीन्स सूचना मिलना। क्या सूचना मिलती है। वी इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ दैट हाउ मैनी नंबर ऑफ पीपल वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, कि अलग अलग खेलों में कितने लोग देखते हैं और कितने पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमें ये सूचना इस बार ग्राफ से मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा गेम है। तो जिसका ग्राफ सबसे ऊपर है वही पॉपुलर हो गया। तो देखो क्रिकेट का सबसे ऊपर है, तो हमने लिखना है यहाँ क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर। क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। थर्ड है विच इज मोर प्रेफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, देखने को या पार्टिसिपेट करने को, हिस्सा लेने को। तो हमने सभी में देखा है कि जो वॉचिंग के हैं वो ज़्यादा हैं और जो पार्टिसिपेट वाले हैं वो कम हैं। तो इसलिए हमने लिखना है पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट इज मोर प्रेफर्ड। नहीं, वॉचिंग देखने वाले ज़्यादा हैं तो वॉचिंग लिखना है। वॉचिंग इन स्पोर्ट इज मोर प्रेफर्ड। वॉचिंग इन स्पोर्ट्स इज मोर प्रेफर्ड। जो देखने वाले हैं वो ज़्यादा हैं और पार्टिसिपेट करने वाले कम हैं। तो स्टूडेंट्स ये अपना फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया। अब सिक्स्थ देखते हैं। ये सिक्स्थ सम स्टूडेंट्स टेक द डाटा गिविंग the minimum and the maximum temperature of a various cities
गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। इस चैप्टर के शुरुआत में टेबल नंबर 3.1 में अलग अलग शहरों का मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर का डाटा दिया गया है, वो हमने लेना है। टेक प्लॉट ए डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। उसका पहले हमने एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना है। तो ये डाटा दिया गया है, टेबल 3.1 है, जहां अपना चैप्टर स्टार्ट होता है वहां दिया गया है। ये सिटी के नेम है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है और ये मिनिमम टेम्परेचर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इसका एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे ही एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस लेंगे। इधर क्या लिया, सिटीज, और इधर क्या लेंगे, टेम्परेचर। इन डिग्री सेल्सियस। इधर टेम्परेचर लेंगे, इधर सिटीज लेंगे, और हमने इसकी स्केल चूज की है 1 यूनिट इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। और ये हमने जब डबल बार ग्राफ होता है तो ये साइन देना जरूरी है। ये ब्लैंक दिया गया है मैक्सिमम के लिए, और जिसके अंदर लाइन ड्रॉ करेंगे वो लिया है मिनिमम के लिए। तो अब सबसे पहले हमारा है अहमदाबाद। अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 38। तो इसमें हमने 38 तक लेके जाना है। जैसे ये साइन है जो हमारा 40 का है, इससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे हम। और ये हमने टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम कितना है, 39 29 है, तो 28 से थोड़ा सा हो। और इसमें हमने लाइनिंग लगा देनी है, और सिटी का नेम इसमें लिख दो, नीचे जगह नहीं बची हुई है। अहमदाबाद का हो गया स्टूडेंट्स। अब है अमृतसर। अमृतसर का मैक्सिमम है 37। तो 37 देखो 36 से थोड़ा सा अब वो आएगा, तो इधर हमने ऐसे साइन ले लेना। ये अमृतसर का मैक्सिमम हो गया। मिनिमम है 26। तो देखो 26 का आएगा 24 एंड 28 के बिटवीन, बिल्कुल बिटवीन आएगा। इसमें हमने लाइनिंग लगा देनी है। और नेम के लिए जगह नीचे है तो नीचे लिख सकते हो, नहीं तो इसमें बार में लिख दो। अमृतसर का हो गया ये। बेंगलोर। बेंगलोर का मैक्सिमम है 28। तो ये रहा 28 का साइन। और बेंगलोर का मिनिमम है 21। ये 20 का हिस्से थोड़ा सा बोलेंगे। इसमें लाइनिंग लगा देनी है। ये हो गया बेंगलोर। बेंगलोर के बाद चेन्नई। चेन्नई का मैक्सिमम है 36। देखो ये गया। हम इसके साथ में ले आते हैं, आगे जगह कम है। ये चेन्नई का मैक्सिमम हो गया और मिनिमम है 27, यानी कि 28 से थोड़ा सा नीचे। इसमें लाइनिंग लगा देनी है। ये होगा चेन्नई। चेन्नई के बाद दिल्ली। दिल्ली का मैक्सिमम 38, 36 एंड 40 के बिटवीन।
एक लाइन हम इसी की कॉमन यूज करेंगे। और दिल्ली का मिनिमम है 28, ये 28 की लाइन है। इसके अंदर लिख देते दिल्ली। दिल्ली के बाद जयपुर, जयपुर का मैक्सिमम है 39, 40 के नियर अबाउट हो जाएगा। और जयपुर का मिनिमम है 29, तो 28 से थोड़ा सा ऊपर। ये होगा स्टूडेंट्स जयपुर। जयपुर के बाद जम्मू, जम्मू का मैक्सिमम है 41, तो 40 से थोड़ा सा अबो यहाँ आ जाएगा। और जम्मू का मिनिमम है 26, तो 26 हो गया 24 एंड 28 के बिटवीन। ये जम्मू का हो गया। जम्मू के बाद है मुंबई, मुंबई का मैक्सिमम कितना है 32 का ये रहा साइन, इधर से ऐसे स्केल से साइन देके चलेंगे। और इसका मिनिमम है 27, ये 28 है, इससे थोड़ा सा नीचे लेना है, इसमें लाइनिंग लगा देनी है और इसमें लिख देंगे मुंबई। तो स्टूडेंट्स ये अपना हो गया डबल बार ग्राफ। अब आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। जो ये डाटा दिया गया है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन से सिटी के टेम्परेचर में है। तो देखो इनमें डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस कितना है, 11 का डिफरेंस है। जैसे मैक्सिमम 37 और मिनिमम 26, तो डिफरेंस कितना हुआ इनका 11। और इनका डिफरेंस कितना, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इनमें 9 का डिफरेंस है, इनमें 11 का है, और इनमें 7 का है, और इनमें 9 का डिफरेंस है, इनमें 10 का डिफरेंस है, इनमें भी 10 का डिफरेंस है, और इनमें 15 का डिफरेंस है, और इनमें 5 का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम देखो स्टूडेंट्स किस में हुआ, जम्मू। तो हमने आंसर लिख देना है जम्मू। सेकंड क्वेश्चन है विच इज द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट सिटी। सबसे गर्म शहर कौन सा है और सबसे ठंडा शहर कौन सा है। तो हॉटेस्ट वो होगा जिसका मैक्सिमम सबसे ज्यादा है। तो देखो मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसका है, जम्मू का। तो जम्मू हो गया हॉटेस्ट, जम्मू इज द हॉटेस्ट। और मिनिमम किसका सबसे कम है, तो देखो ये बेंगलोर का है 21, सबसे कम। तो हम लिखेंगे एंड बेंगलोर इज द कोल्डेस्ट। सबसे गर्म कौन सा हुआ, जम्मू, और सबसे ठंडा कौन सा हुआ, बेंगलोर, क्योंकि इसका मिनिमम सबसे कम है। अब आगे है थर्ड, नेम 2 cities in which maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। ऐसे 2 शहर का नाम लिखना है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे के मिनिमम से भी कम है, लेस देन। तो देखो जैसे हमने यहाँ लिया बेंगलोर, बेंगलोर का 28 टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम, और अहमदाबाद का 29 क्या है, मिनिमम, और जयपुर का मिनिमम क्या है, 29। तो बेंगलोर एंड जयपुर भी लिख सकते हो, बेंगलोर एंड अहमदाबाद भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि जो बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इनके मिनिमम से भी कम है।
इसमें यही बोला है इन्होंने। तो हमने लिखा है बेंगलोर एंड जयपुर। तो बेंगलोर तो आना ही आना स्टूडेंट्स, बेंगलोर जयपुर की जगह पे अहमदाबाद भी लिख सकते हो, क्योंकि अहमदाबाद का भी इसके मैक्सिमम से ज्यादा है। फिर है नेम द सिटी विच हैज लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। उस शहर का नाम बताना है जिसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में कम डिफरेंस हो। तो यहाँ हमने डिफरेंस निकाला था ना, तो देखो सबसे कम डिफरेंस है मुंबई में, तो यहाँ इसका आंसर हो गया मुंबई। और स्टूडेंट्स ये आपका 6th सम कंप्लीट हो गया।